नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के दिन रोजगार मेला लगाकर 75,000 प्लस कर्मियों को ज्वाइनिंग लेटर थमाया। साथ ही साथ उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख वैकेंसीज दी जाएंगी, जिसमें भर्तियां अलग अलग पदों पर की जाएंगी। जिसमें यूपीएससी और एसएससी के गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट पे 10 लाख वैकेंसीज की जानी है। जिसमें ग्रुप ए की अगर बात की जाए तो इसमें 26,000 प्लस वैकेंसीज, ग्रुप बी में 24,000 प्लस वैकेंसीज, ग्रुप सी में 8 लाख प्लस वैकेंसीज हैं और ग्रुप डी में हमेशा से ज़्यादा वैकेंसीज रहती हैं। आपको मेरे बगल में दिख भी रहा होगा कि किस विभाग में कितनी वैकेंसीज होनी है। साथियों, इस घोषणा को आने वाले आगामी 2024 के जो लोकसभा के आम चुनाव हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश प्लस गुजरात में जो इलेक्शन आने वाले टाइम में उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट इसी को मद्देनजर रखते हुए वैकेंसीज ऑफर कर रही है ताकि इसको चुनाव में फायदा हो सके। चाहे ये चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा हो या फिर वैकेंसीज काफी दिन से, पिछले जब से कोरोना का पीरियड आया था, बेरोजगारी दर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अभी तक के सालों में देखा जाए, पिछले कुछ वर्षों में 2018 में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से लगातार बेरोजगारी दर भारत में बहुत तेजी से बढ़ी। आप जानते हैं कोरोना के टाइम पर जितने भी प्राइवेट कर्मी थे, प्राइवेट जॉब करने वाले थे, कितनी कितनी कंपनियां बंद हो गई जिससे वो बेरोजगार हो गए। तो लोगों के दिमाग में ये चीज सेट हो गई कि अगर फ्यूचर सिक्योर करना है, किसी भी पैंडेमिक से बचना है, तो एक गवर्नमेंट जॉब का होना बहुत जरूरी है। जिसके बाद से आप एसएससी ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए या फिर किसी भी रेलवे या फिर किसी भी विभाग में जो एस्पिरेंट थे उनकी संख्या बढ़ने लगी और जॉब ऑफर घटने लगे। आप जान रहे हैं पिछले कई सालों में एसएससी में जॉब की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा कम हुई, वैकेंसीज काफी कम कर दी गई थी। लेकिन इस बार देखा जाए एसएससी में काफी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, जिसमें 20,000 प्लस वैकेंसीज टेंटेटिव यानी काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। अभी तक के वर्षों में देखा जाए तो एसएससी में इतनी वैकेंसीज कभी भी नहीं आई थी और इस बार काफी ज्यादा वैकेंसीज काफी मात्रा में आई हैं। तो साथियों, ये जो 10 लाख वैकेंसीज होनी है ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य विभागों में, डाक विभागों में होनी है। तो साथियों, आप चाहे इसको इलेक्शन से जोड़कर देखें या फिर किसी भी तरीके से जोड़कर देखें, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैकेंसीज पिछले कई सालों से गवर्नमेंट नहीं दे रही थी हमें, वो अब स्टार्ट हो गई हैं। और ऐसा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप चाहे इलेक्शन के ही नज़रिए से देखें तो मान लीजिए इलेक्शन के ही नज़रिए से ये वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन एसएससी ने अपना काम बहुत ही स्मूथली करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले भी आप कई सालों में देखें तो एसएससी की वैकेंसीज आ जाती थी तो रिजल्ट नहीं आती थी, रिजल्ट आ जाते थे तो फिर ज्वाइनिंग नहीं कराता था। यहाँ तक कि रिजल्ट के लिए कितने कितने धरने करने पड़े हैं टीचर्स तक को। तो ये चीज़ें अब स्मूथली होने लगी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जब जो एक काम है एसएससी अपना स्मूथली करना स्टार्ट कर दी है, तो आगे आने वाले वर्षों में चाहे इलेक्शन नहीं भी रहेंगे तो इसी तरीके से स्मूथली काम को करेगी। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी वैकेंसीज हैं जो भी आ रही हैं उनका रिजल्ट बहुत तेजी से दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट पे जो 10 लाख वैकेंसीज आई हैं, दिसंबर 2023 तक इनको कंप्लीट किया जाना है। प्रधानमंत्री ने अपने इसके भाषण में भी अपने इसका जिक्र किया था, जो कि मेरे बगल में आपको दिख रहा होगा, और किस किस पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं वो भी मेरे बगल में आपको दिख रहा होगा। तो साथियों, ये जो वैकेंसीज हैं ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि दिसंबर 2023 तक कंप्लीट की जानी है। सीएचएसएल में वैकेंसीज भले कम हुई है क्योंकि उनकी वैकेंसीज को काट के सीजीएल में घुसा दिया गया है, लेकिन वैकेंसीज कुल मिला के ओवरऑल बढ़ी हैं, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि जहां एक समय देखा जाए वैकेंसीज काफ़ी कम होती जा रही थी और अभी ये देखा जाए सिनेरियो कि वैकेंसीज बढ़ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको जो देखना है कि जो दिसंबर आने वाला है इसमें सीएचएसएल की वैकेंसी आ रही है और इसका एग्जाम मार्च मिड तक होना है। यहाँ तक कि फिर सीजीएल का एग्जाम दिसंबर में होना है। इसके बाद एएफ कैट या फिर कि डिफेंस से लेकर किसी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सिस्टम हैं उनमें वैकेंसीज आएंगी। और काफ़ी पिछले कई दिनों से देखा जाए ये न्यूज में आ रहा था कि 8 लाख से ज़्यादा पद सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न पोस्ट पे खाली है। तो गवर्नमेंट ने इनको भरने का लक्ष्य रखा है। कोविड के टाइम पे, कोविड के पीरियड पे जितनी वैकेंसी, चाहे आर्मी के ले लीजिए आप, आर्मी की वैकेंसी पिछले कई सालों से नहीं आई है। एसएससी जीडी की वैकेंसी सामने है, तो इन सभी को जोड़ के 10 लाख वैकेंसीज आ रही हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पिछले कई दिनों से देखा जाए, पिछले कई सालों से जो हमारा जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को इसी मुद्दे पर घेर रहा था कि गवर्नमेंट किसी भी चुनाव में रोजगार का मुद्दा नहीं बनने देती थी। रोजगार के मुद्दे पर कभी बात ही नहीं होता था, ना तो शिक्षा के मुद्दे पर बात होता था। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो ये रोजगार और शिक्षा दोनों मुद्दा बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हर एक इलेक्शन में रोजगार मुद्दा बनना चाहिए, शिक्षा मुद्दा बनना चाहिए और वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आगे जितने भी इलेक्शन होंगे, अगर एक इलेक्शन में रोजगार की बात होगी तो हर इलेक्शन में बात होगी।
चाहे स्टेट गवर्नमेंट हुआ चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ। आज के टाइम पे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज के मामले में ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, अगर आप देखें स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज में यही अंतर होता है कि दोनों का जो सिलेबस है वो सेम ही है, बस थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जो होते हैं उसमें ज़्यादातर इंग्लिश पूछी जाती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। तो आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब जितने भी चुनाव होंगे वो वैकेंसीज पर उसमें बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना रोजगार दिए गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती है, वो अब इस चीज़ को समझ चुके हैं, क्योंकि भारत की ज़्यादातर आबादी युवा है और युवा ज़्यादातर बेरोजगार है। जब से कोविड का पीरियड आया तब से इसका सिनेरियो और भी ज़्यादा बन चुका है कि बेरोजगारी के मामले बढ़ रहे हैं। तो इस मुद्दे को गवर्नमेंट ने समझा है और वैकेंसीज देने के मामले में अग्रसर हुई है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, चाहे आप इसको इलेक्शन के लिए कह लीजिए या फिर किसी भी तरीके से। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि वैकेंसीज गवर्नमेंट देना अब स्टार्ट कर चुकी है। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज आ रही हैं तो डिटेल्ड वीडियो अंकित अवस्थी सर ने वाईफाई स्टडी 2.0 पर बनाया रखा है, आप वहाँ सर्च करके देख सकते हैं, आपको वहाँ से बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।